अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फअऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वनबी अय्यूब अल-अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जाअ रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़नी व औजिज़ फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़ुमत फ़ी सलातिक फ़सल्लि सलात मुवद्दिइन वला तकल्लमु बिकलामिन तादिरु मिन्हु गदन व अजमिइल इयास मिम्मा फी यदिन नास औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हजरात, सामीन किराम, मेरे बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, जुमा के दिन तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक बेसाख्ता याद आ जाना चाहिए। मगरिब का, जुमेरात का चांद सूरज डूब जावे तो उसी वक्त पता चल जाना चाहिए कि जुमा का दिन शुरू हो गया और आका पर दुरूद पाक पढ़ना है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। मैं एक मिसाल देके समझाऊं। संडे इतवार का दिन होता है तो शनिचर रात में ही सबको पता चल जाता है आइंदा कल इतवार है, छुट्टी का दिन है, काम काज इधर उधर आना जाना मिलना जुलना सारे प्रोग्राम, और इतवार में तो किसी को कहना ही नहीं पड़ता कि आज संडे है, आज इतवार है, खुद ब खुद याद आ जाता है। होता है ना भाई? नबी के चाहने वाले को जुमा का दिन याद आ जाना चाहिए। ये मोहब्बत की निशानी है, ये मोहब्बत की अलामत है। क्या तो जुमा का दिन है। और एक और बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं, जन्नत में जुमा का दिन चलेगा। अल्लाह का दीदार जुमा के दिन होगा जन्नत में। अल्लाह का दीदार, कुछ ऐसे अल्लाह के खुशनसीब बंदे होंगे कि जिनको हर आन अल्लाह का दीदार होगा, हर वक्त जब चाहे हो जाएगा। कुछ बंदों को जुमा परमिशन मिलेगी कि जुमा का दिन आया, अल्लाह का दीदार होगा। तो हमारे लिए तो जुमा है, लेकिन वो जुमा हमने जिंदगी में हयात के अंदर, जिंदगी के अंदर, वक्ती हयात के अंदर याद रखा होगा तो वहां भी वो जुमा है। जुमा जुमा है, लेकिन हमारे यहाँ जुमा खत्म होता जा रहा है। किसी को तो याद दिलाना पड़ता है आज जुमा का दिन है। ऐसा हकीकत है ये। इतवार और संडे और रविवार याद नहीं दिलाना पड़ता, जुमा याद दिलाना पड़ता है। और फिर वो यूं भी कहता है अच्छा जुमा है। कुछ ऐसे मुल्क आज भी है जहां जुमा का एहतमाम है, जुमा के दिन की पाबंदी है। हज़रत मौलाना पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहु आलिया ने लिखा है, बुखारा और समरकंद के इलाकों में जब मेरा सफर हुआ तो फजर के बाद बहुत जल्दी, यानी इशराक की नमाज पढ़ के मैंने सोचा कि लाओ जुमा का दिन है, इशराक पढ़कर, और हुक्म भी ये है कि जुमा के दिन मस्जिद जल्दी जाया करो। तो मैं इशराक पढ़ करके मैं निकला मस्जिद जाने के लिए। क्या देखता हूं कि सारी मस्जिद फुल हो चुकी है। मकामी लोगों से पूछा, जुमा का तो भी घंटों का वक्त बाकी है, 4-5 घंटे अभी बाकी है जुमा के वक्त को। और वहां अव्वल वक्त में जहां वक्त हुआ और अजान हो जाती है, खुतबा हो जाता है अव्वल वक्त में, लेकिन इतने घंटे पहले मस्जिद फुल। तो क्या हाँ, हमारा यहाँ का एक एहतमाम है, पाबंदी है। क्यों ऐसी पाबंदी है? तो क्या हदीस पाक में आता है कि अल्लाह का दीदार जुमा के दिन होगा। जन्नत में लोग जुमा के दिन जमा होंगे। ये जन्नत का एक मंजर हमारे मुल्कों में अल्लाह ताला दिखा रहा है।
हम जुमा में अल्लाह की मुलाकात के लिए आए हैं, अल्लाह के सामने सजदा करने के लिए आए हैं। बहरहाल अर्ज में कर रहा था, बात इस पर मुझे याद आ गई कि जुमा के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक कसरत के साथ, मेरे महबूब का हुक्म है, ये इब्ने माजा शरीफ की रिवायत है कि जुमा के दिन कसरत से दुरूद पाक पढ़ो, हुक्म है नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए। कुरान करीम की एक छोटी सी आयत पढ़ी मैंने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद पढ़ा है। सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि एक आदमी ने मेरे नबी की खिदमत में आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आकर यूं कहा, इज़नी व औजिज़, ए अल्लाह के हबीब, नसीहत हासिल करने और नसीहत सुनने के लिए आया हूं, छोटी सी कोई नसीहत कर दीजिए। मेरे महबूब ने 3 बातें इरशाद फरमाई। ये मेरी और आपकी जिंदगी का उसमें पूरा खुलासा है। अगर ये 3 बातें जिंदगी में आ गई, अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अभी इस्लाम का सिर्फ मेरी और आपकी जिंदगी में नाम है, लेबल है, लेबल। जिंदगी का हर सांस इस्लाम वाला मेरा और आपका बन जाए, हर सांस इताअत वाला बन जाए, फरमा बरदारी वाला बन जाए, अल्लाह रसूल की मानने वाला बन जाए, उसका नाम है पूरा इस्लाम में दाखिल होना। तो क्या पूरा, तो क्या हाँ, इस्लाम के हर जिंदगी का हर शोबा इस्लाम वाला हो। मुसलमान को ये कहना न पड़े कि इस्लाम का हुक्म ये है, वो खुद ये समझ ले कि इस्लाम का हुक्म ये है। इस्लाम वाली जिंदगी के बगैर अल्लाह की मदद का तसव्वुर नामुमकिन है। ए ईमान वालों, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। उसका शान नुज़ूल है अपनी जगह। तो सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सहाबी तशरीफ लाए और इज़नी व औजिज़, ये जुमला कहा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, दरख्वास्त थोड़ी नसीहत कर दो। आपने 3 बातें फरमाई, इज़ा कुंत फी सलातिक फसल्ली सलात मुवद्दिन, नमाज ऐसी पढ़ जैसे रुखसत करने वाला नमाज पढ़ता है। फिर आपने फरमाया, वला तकल्लमु बिकलामिन तादिरु मिन्हु गदन, जुबान से कोई ऐसी बात, कोई ऐसा बोल मत निकाल जिसके बाद गुज़र करना पड़े, माफी मांगनी पड़े। तोल कर बोल, बोल कर मत सोच कि मैंने क्या बोल दिया। आज हमारा मामला ऐसा है, बोला फिर सोचा, सोचो और हम फिर बोले। इसलिए उलमा ने लिखा है, बोल का हाल ये है, जुबान के बोल का हाल ऐसा है जैसे कि कमान में से तीर निकलता है या बंदूक में से गोली निकलती है। तीर में से कमान, कमान में से तीर निकला या बंदूक में से गोली निकली, सारी दुनिया मिलकर उसको वापस नहीं कर सकती, खत्म। ये बोल का हाल ही है। तो पहली नसीहत, नमाज पढ़, ऐसी पढ़ कि रुखसत करने वाला, और मुवद्दिईन का एक तर्जमा मुहद्दिसीन ने लिखा है, ऐसी नमाज पढ़ कि जुमा में तू आए तो तुझे इस बात का यकीन और भरोसा न हो कि असर में मस्जिद में जिंदा आऊंगा या मेरा जनाजा आएगा। रुखसत करने वाला आखिरी नमाज जिंदगी की समझ कर तू पढ़। और तीसरा फरमाया, वअजमिल इयास मिम्मा फी यदिन नास, लोगों के पास जो है उससे ना उम्मीद हो जा। जिसके पास जो है उससे उम्मीद मत रख, उस पर नजर मत दौड़ा।
उस पर नजर मत लगा, उसके पास ये, उसके पास ये, उसके पास ये, उससे ना उम्मीद हो जाए, इसलिए कि वो उसका है, तेरा नहीं है, और अल्लाह की तकसीम है, अल्लाह ने उसे दिया है। जब उम्मीद लगाकर तू बैठेगा और नाउम्मीदी तेरे हाथ आएगी तो मायूस हो जाएगा। तीन बातें आपने इरशाद फरमाई, नबी का कलाम है ये, नबियों के इमाम और सरदार का कलाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए उलमा ने लिखा है अल्लाह के नबी की बात छोटी होती थी लेकिन बड़ी जामियत वाली होती थी। लफ्ज छोटा हो लेकिन उसके मानी बहुत ज्यादा हो। जिसको फारसी या उर्दू जुबान के अंदर एक कहावत है, दरिया बकूजा, लोटे के अंदर पूरे समंदर को समा लेना। एक जुमला आप इरशाद फरमाते थे लेकिन बड़ी जामियत होती थी। तो आपने इरशाद फरमाया इदा कुंत फी सलातिक, पहली नसीहत आप कर रहे हैं, नमाज की कर रहे हैं, नमाज की कर रहे हैं। हालांकि जिंदगी के बहुत सारे शोबे हैं, एतकादात के हैं, यानी ईमानियात कहते हैं, इबादात के हैं, मामलात के हैं, मुआशरत के हैं, अखलाकियात के हैं। ये 5 बड़े शोबे हैं जिंदगी के। लेकिन चूंकि सहाबा का ईमान ईमान था और सहाबा की ईमान को अल्लाह ने दलील बनाया कुरान में कि मेरे सहाबा ईमान लाए, ऐसा ईमान लाओ, ऐसी दलील बनाई अल्लाह ने कुरान में, सहाबा जैसा ईमान लाओ। तो कि सहाबा का ईमान तो कि पत्थर पहाड़ों की मानिंद थी। सहाबा के ईमान के बोल नहीं थे, वो ईमान की हकीकत थी, और मेरे और आपके ईमान के बोल हैं। अल्लाह उसे हकीकत बना दे। जुबान के बोल नहीं थे, हकीकत थी सहाबा की जिंदगियों में। इसलिए सहाबा के बारे में आता है समीअना व अताना, इनकी जुबान के 2 बोल होते थे। अल्लाह के नबी आपकी जुबान से निकली हुए बोल हमारे कानों ने सुने हैं, समीअना, और हमारी जिंदगी उसी लम्हे, उसी सेकंड, उसी घड़ी हमारी जिंदगी आपके ताबे होगी। इसी को अल्लाह कुरान में हमसे मुतालबा कर रहे हैं, हमसे अल्लाह डिमांड कर रहे हैं, ए ईमान वालों, ए मेरे मानने वालों, मेरे नबी के चाहने वालों, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। अल्लाह रसूल को मानना अपनी जगह है, मानते सब हैं, इसी का नाम ईमान है, न माने तो ईमान नहीं है। लेकिन अल्लाह का मुतालबा मुझसे और आपसे, रुए जमीन पर अल्लाह के बंदे और बंदियों से ये है, मानना अल्लाह की रसूल को मानना और अल्लाह रसूल की मानना। कौन नहीं मानता कि नबी आखिरुज़्ज़मा, नबी की नबियों के सरदार और मोहम्मद आखिरी नबी बनकर आने वाले मोहम्मद अल्लाह के नबी थे? कौन नहीं मानता? बिरादरान वतन भी ये मानते हैं कि आखिरी पैगंबर आए थे दुनिया में, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह आए थे, मानते वो भी हैं। लेकिन नबी वाली बात, नबी का इत्तिबा, नबी का नक्शे कदम, तो कि इसको मानने को तैयार नहीं। तो मानने में वो और हम बराबर हैं। जहां नबी की बात मानने का मसला आता है कि मेरे महबूब ने फरमाया कि सच्चा अमानतदार ताजिर अपनी अमानत और दयानत के साथ तिजारत करता है, झूठी कसम नहीं खाता, धोखा नहीं देता। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अल्लाह की मदद का इंतजार अल्लाह की इताअत के बगैर नहीं हो सकता। इंतजार सब कर रहे हैं अल्लाह की मदद का, और अल्लाह की मदद पर हक है, बरहक है अल्लाह की मदद, लेकिन इताअत के साथ है, फरमाबरदारी के साथ है। बहरहाल पहली नसीहत फरमाई इदा कुंत फी सलाती फसल्ली सलात मुअद्दिन, नमाज पढ़ तो ऐसी पढ़, रुखसत करने वाला पढ़ता है। दूसरा उलमाए मुहद्दिसीन ने माना ये लिखा है, नमाज पढ़ तो नमाज में जब तू आ तो तेरे सामने अल्लाह के अलावा अल्लाह का गैर खत्म हो जाए, दिल से भी निकल जाए, दिमाग से भी निकल जाए, सोच और विचार से निकल जाए।
और ये ज़ाब्ता भी है, जुमा में आने वाले को पता नहीं, बल्कि जुमा में आने वाले को भी पता नहीं कि जुमा की नमाज पूरी करके निकलूंगा या नहीं। सालों पहले कोई जुमा के लिए आया था, वहीं यहाँ छाती में दर्द हुआ, सीने के अंदर, जुमा भी पढ़ न सके, मस्जिद में आकर वापस जाना पड़ा। आए थे नमाज जुमा के लिए। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, किसी को पता नहीं है मादा तकसीबु गदा, क्या आइंदा कल उसके साथ क्या होने वाला है, अगले पल क्या होने वाला है। मादा तकसीबु गदा, और उसे ये पता नहीं कि उसकी मौत कहां होगी। कल का किसी को पता नहीं, पल का भी पता नहीं, कल तो बहुत दूर है, पल का पता नहीं। तो पहली नसीहत आपने फरमाई, इदा कुंत फी सलात, 80% उम्मत का तबका आज नमाज को भूल चुका है। नमाज नहीं पढ़ता ये नहीं कह रहा हूं मैं, नमाज को भूल चुका है। न दिल में, न दिमाग में, न खौफ में, न ख्याल में, न तसव्वुरात में, उम्मत के तसव्वुरात से ये नमाज चली गई। अल्लाह का हुक्म है, ये दिलो दिमाग से निकल चुका उम्मत के। कोई जुमले में अगर गलती कर रहा हूं तो माफ कर देना, तसव्वुरात में खत्म हो गया कि नमाज 80% उम्मत का तबका, मुश्किल से 10-20% नमाज में है, 10%, और उसमें भी मर्द हैं, औरतों का हाल तो बहुत ज्यादा दूर हो चुका है। औरतें ये समझ ही नहीं रही, खवातीन और मस्तूरात का तस्वुर खत्म हो गया। ये जुमला अगर मैं कहूं तो शायद तुम्हारा दिल कबूल न करे, तुम्हारा जहन इसको मानने और एक्सेप्ट करने को तैयार न हो। उम्मत का एक तबका बस्तियों में, शहरों में आज भी ऐसा है, एक तबका ऐसा है जिसके घर के अंदर नमाज पढ़ने का मुसल्ला तक नहीं है। जब मुसल्ला नहीं तो नमाज का तस्वुर क्या हो सकता है। नमाज तो वो पढ़े घर में मुसल्ला हो जिसके यहाँ, ना नमाज का तस्वुर, न नमाज के लिए मुसल्ले का तस्वुर। एक तबका ऐसा भी है उम्मत का, चूंकि उसको नमाज का तस्वुर नहीं, नमाज की अहमियत नहीं, नमाज अहकाम खुदावंदी है, मेरे महबूब का बहुत बड़ा हुक्म है। और यहां तक मेरे महबूब ने फरमाया, मैं जवानों को जमा करूं और घरों को जला दूं, घरों को जला दूं। जो नमाज नहीं पढ़ते उनके घरों को नहीं, जो घरों में नमाज पढ़ते हैं उनके घरों को जला दूं। घरों में नमाज पढ़ते हैं उनके घरों को जला दूं, ये मेरे महबूब फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज न पढ़े उसका हाल तो क्या हो सकता है। इसलिए अगर घर में हम इस गर्मी के जमाने में पंखों में, एसी में सो रहे हो, और मेरी और आपकी औलाद अगर सो रही हो, तो ये मत समझना वो ठंडक में सो रही है, ये समझ लेना ये जहन्नम की आग के अंदर अंगारों में सो रही है। और उस अंगारों का पता ये मिट्टी की आग के अंदर पता न चलेगा, दुनियावी जिस्म में पता न चलेगा। मेरे महबूब ने फरमाया है, फजर की नमाज छोड़ने वाले को मारा जाएगा, जोहर की नमाज तक मारा जाएगा जहन्नम के बुर्ज से। ये पूछेगा ये कौन सी मार और कौन सी सजा है। कहा जो फजर में सोकर के जोहर को गुजार रहा था। यह हदीस पाक के खुलासे में लिखा है। हम ये अगर समझ रहे हैं कि हम हमारी औलाद को सुला रहे हैं और वो चैन की नींद सो रहा है, दुनिया की 60-70 साल की चैन की नींद जरूर सो जाएगा, उसके बाद की हमेशा की जिंदगी अगर अल्लाह ने माफ न किया तो आग के अंगारों में सोना पड़ेगा। कौन चाहता है अपनी औलाद को अंगारों में सुलाना। आवाज देने तक के लिए हम तैयार नहीं है। जगाने के दो बोल, जगाने के दो बोल कि बेटा नमाज फजर का वक्त हो चुका है, उठ जा, ये दो बोल बोलने को हम तैयार नहीं है अपनी औलाद के बारे में। उसको सोने दो। अल्लाह अकबर कबीरा।
मुझे और आपको पता नहीं है ये मेरे बोल अल्लाह के गजब को उतार रहे हैं। ये सो नहीं रहा है, अल्लाह का मुजरिम बनकर, अल्लाह का बागी बनकर मेरे और आपके घर में सांस ले रहा है। अल्लाह का बागी बनकर, अल्लाह का मुजरिम बनकर। तो पहली नसीहत आपने फरमाई ऐसी नमाज पढ़ कि जिंदगी की आखिरी नमाज हो। इस तसव्वुर के साथ अगर 2 रकात भी मिल जाती है तो उस 2 रकात के अंदर अल्लाह के अलावा कोई नजर नहीं आता। मुहद्दिसीन ने तो यहां तक लिखा है कि सिर्फ ये नमाज का मामला नहीं है, जिंदगी के हर अमल का मामला है। मेरी और आपकी जिंदगी का हर अमल ऐसा बन जावे, जो भी मैं नेक अमल करूं मेरा तसव्वुर ये हो कि इस वक्त का ये सदका हो सकता है मेरी जिंदगी का आखिरी सदका हो सकता है, मेरी जिंदगी की कुरान की तिलावत ये आखिरी हो सकता है जिंदगी की ये तस्बीह मेरी जिंदगी का आखिरी तस्बीह हो सकता है मेरा जिंदगी का दुरूद पाक पढ़ना ये आखिरी हो जाए, उसके पास मौका मिले ना कभी जिंदा रहते हुए न पढ़ सकूं। मौत तो मुस्तकिल मसला है, जिंदा होते हुए मुझे फालेज का असर आ गया, हाथ पैर काम करना बंद हो गए मेरे, मैं मोहताज हो गया। जहां मैं अपने हाथ और अपने पैरों से चलता था और काम करता था, कहीं मुझे उठाकर लाया जा रहा है। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक रहमतुल्लाहि अलैह अपने जमाने के बहुत बड़े अल्लाह वाले की खिदमत में जाकर पूछ रहे हैं। शेख अबू हाजिम रहमतुल्लाह अलैह के पास जाकर सवाल करते हैं। चंद सवालात हैं। पहला सवाल यह था कि हजरत मौत से डर क्यों लगता है? आज हर आदमी मौत से डरा हुआ है। मौत तो अल्लाह ब्रीज है, ये मौत आएगी अल्लाह से मुलाकात होगी, मौत आएगी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होगा, मेरे आका का नूरानी चेहरा दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा पहचान कौन है? पहचान वही कर पाएगा जो नबी की इत्तिबा के साथ जिंदगी गुजारता हो। उसे पता होगा मेरे आका चप्पल पहनते थे, बायां पैर रखते थे, दाहिने पैर में चप्पल पैर डालते थे चप्पल में। नबी की इत्तिबा वाली जिंदगी होगी, मेरे आका को देखते ही पहचान देगा ये तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जिनकी अदाएं मेरी जिंदगी का हिस्सा बनी हुई थी, जिनकी अदाओं पर मर मिटता था मैं। मेरा जगना सोना उठना बैठना खाना पीना तो कि मेरी नबी की अदाओं वाला था। कौन नहीं पहचानेगा उस नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो मौत से डर क्यों लगता है? सुलेमान बिन अब्दुल मलिक रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा शेख अबू हाजिम से, बड़ा प्यारा जवाब दिया। ए सुलेमान, आज दुनिया के इंसानों ने दुनिया को आबाद कर दिया, अपनी आखिरत को वीरान कर दिया। मेरी और आपकी कब्र आबाद है या नहीं है? आप अपना फैसला कर सकते हो, मैं अपना फैसला कर सकता हूं। मेरी जिंदगी में नमाजें हैं, मैं अपनी कब्र को आबाद कर रहा हूं। मेरी जिंदगी में अमानत है, मैं अपनी कब्र को आबाद कर रहा हूं। सदाकत है, आबाद कर रहा हूं। मेरी जिंदगी में तिलावत कुरान है, तो मेरे महबूब ने फरमाया सब साथ छोड़ देंगे, कुरान कब्र में खड़ा हो जाए, नूरानी शक्ल में आ जाएगा, फरिश्तों से कहेगा दूर रहे। कहा तू कौन? तो कि मैं वो हूं जिसने इस सोने वाले ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, सब साथ छोड़कर चले गए, अब यहां से मेरा साथ इसके साथ होगा और जन्नत तक मैं इसको छोड़ूंगा। उस कुरान को छोड़ चुकी उम्मत, छोड़ चुकी, भूले से उस कुरान को उठाने को तैयार नहीं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, कहा कि हमने अपनी दुनिया को आबाद कर लिया, अपनी आखिरत को वीरान कर लिया, और दुनिया का हर इंसान आबादी में रहना पसंद करता है, वीराने में उसे डर लगता है। हम और आप कभी जंगल में सैर के लिए चले जाएं घूमने के लिए, तो कितना आदमी डरता है कि यहाँ देखता है, कभी वहां देखता है, अंदर से खौफ होता है, डर होता है, वीराना है, आबादी खत्म हो चुकी है।
और अगर कोई ऐसे मार्केट में, तो कैसी दसियों मार्केट में 10 किलोमीटर चला दो उसे, बेखौफ खतर चलता है, न कोई डर, रात में भी नहीं डरता, दिन तो दिन रात में भी नहीं डरता। बहुत वहां तो माशाल्लाह लाइटें हैं, सारी दुकानें खुली हुई है, पूरा मार्केट भरा हुआ है, कोई डरने की बात नहीं। और किसी को दिन के अंदर जंगल में छोड़ दो, वीराना है। कहा सुलेमान, दुनिया के इंसानों ने अपनी दुनिया को आबाद किया, अपनी आखिरत को वीरान कर दिया। जब दुनिया को ये आबाद करता है, आखिरत को वीरान करता है, तो मौत के बाद आखिरत के लिए उसे डर और खौफ और वहशत होती है। फिर दूसरा सवाल किया, हजरत ये भी बता दीजिए मरने के बाद हमारा क्या हाल होगा। क्या उसे में क्या फिक्र की बात है, अपनी जात को कुरान पर पेश कर दो, अपनी जिंदगी के दिन रात खलवत जलवत मामलात माशर सारा कुरान पर पेश करो, अल्लाह का कुरान तुम्हें बताएगा तुम्हारा क्या हाल होगा। फिर अल्लाह के कुरान की आयत पढ़ी, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। नेक और अबरार लोग अल्लाह की नेमतों में होंगे, और अल्लाह के नाफरमान, अल्लाह के बागी, नमाज को छोड़ने वाले, अल्लाह के कुरान की तिलावत से रूगर्दानी करने वाले, नबी के इत्तिबा से दूर जाने वाले, इन्नल फुज्जार अल्लाह की नाफरमानी करने वाले लफी जहीम, बेशक वो आग में और जहन्नम में होंगे। अब मैं कैसा, आप कैसे, आपको अपना पता है, मुझे अपना पता है कि मैं नेकियों वाली जिंदगी है या नहीं मेरी। सुबह से लेकर शाम तक मेरी नेकियों का हाल क्या है। उलमा ने तो यहाँ तक लिखा है कि जिंदगी में एक हर दिन ऐसा होना चाहिए कि मेरी और आपकी नेकी में इजाफा हो, ज्यादती हो, लेवल आगे बढ़े। उलमा ने यहाँ तक लिखा है। अगर हम फराइज पर हैं तो हम सुन्नतों पर हो, सुन्नतों पर हैं तो मेरी जिंदगी की 2 रकात नफल रोजाना कम से कम हो। लेकिन मामला मेरा और आपका कुछ ऐसा बन गया, दुनिया के मामले में आगे बढ़े, आगे बढ़े। मेरे महबूब ने फरमाया, दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखो, दीन के मामले में अपने से ऊपर वालों को देखो। लेकिन मामला अक्स हो गया, उल्टा हो गया। बहरहाल 3 नसीहतें की, पहली नसीहत ये थी, कुछ सवालात और थे सुलेमान बिन अब्दुल मलिक रहमतुल्लाह अलैह के। इसमें एक सवाल ये था, और सवालात को छोड़कर कि शेख अबू हाजिम आप नमाज कैसी पढ़ते हैं। तो कहा कि ऐसी नमाज पढ़ता हूं जब वुजू करता हूं। हकीकत ये है, नमाज नमाज है। नमाज क्या, नमाज की कुंजी मिफ्ताहुस्सलाह कहा, वुजू को नमाज की चाबी कहा। आज उम्मत का वुजू ही सही नहीं है। अल्लाह के नेक बंदे उम्मत का वुजू सही करवा रहे हैं। नमाज तो शहंशाह का दरवाजा खिटखिटाने का एक बहुत बड़ा रास्ता और बहुत बड़ा अमल है। बादशाह का दरवाजा खिटखिटाया जाए। हम जो नमाज के लिए आए ना, अल्लाह का दरवाजा भी खिटखिटाएंगे, अल्लाह को आवाज देंगे, अल्लाह को पुकारेंगे। उस पुकार से पहले तो अपने हाथ पैर मुंह जाहिरी पाकी हासिल करो। जब जाहिर पाक हो जावे तो अंदर का पाक करो, अल्लाह का गैर मेरे और आपके दिल दिमाग से निकल जाए। अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह ही अल्लाह सामने। कहा कि आदाब के साथ वुजू करता हूं, सुन्नतों के साथ नहीं, आदाब। इसलिए उलमा ने लिखा है, आदाब अगर जिंदगी में है तो सुन्नतों की तौफीक होगी, सुन्नतें जिंदगी में है, फराइज की तौफीक होगी। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, सुन्नतों को छोटा और मामूली न समझो, सुन्नत का मतलब है मेरे नबी की वो अदा जो अल्लाह ने पसंद कर दी, जिस पर अल्लाह की पसंदगी का सिक्का और मोहर लग गया। मेरे नबी का सजदा अल्लाह ने पसंद कर दिया, मेरे नबी का कयाम अल्लाह ने पसंद कर लिया, मेरे नबी की तिलावत अल्लाह ने पसंद कर दिया। सुन्नत ये है, अल्लाह ने पसंद कर दिया। बहरहाल कहा कि आदाब की रियायत के साथ वुजू करता हूँ, फिर जब मुसल्ले पर आता हूँ तो ये तस्वुर करता हूँ ये जिंदगी की आखिरी नमाज है, जिंदगी की आखिरी नमाज है।
दाहिनी तरफ जन्नत को तस्वुर करता हूँ, बाईं तरफ जहन्नम का तस्वुर होता है, और ये तस्वुर होता है कि मलिकुल मौत पीछे दौड़ी चली आ रही है, मौत का फरिश्ता भागा चला आ रहा है, न मालूम कब ये आकर दस्तक दे दे और ये पैगाम दे दे। अल्लाह करे ये पैगाम तो मेरे दरबार में आ जा, अब तो हाथ जोड़ ले, अब तो आंसू बहा ले, अब तो मुझे यूं कह दे मेरे अल्लाह गलती हो गई, भूल हो गई, माफ कर दे, अब मैं जिंदगी बदल रहा हूं। ये अल्लाह इसलिए झंझोड़ रहा है, अल्लाह इसलिए झंझोड़ रहा है।